Hello friends, today we are with Mrs. शिखा राय। आने वाले दिनों में हमारे जो नेबरहुड के प्रॉब्लम्स हैं सीआर पार्क एवं सीआर पार्क के संलग्न जितने भी कॉलोनीज हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं एज एन एमएलए हाउ विल शी एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स। शिखा जी नमस्ते, नमस्कार। गुड इवनिंग। Good evening. Thank you for giving us time and we hope that you become the MLA for South Delhi, for CR Park, GK and their Thanks for adjoining your good areas, wishes. because we really need you to come in and really give us proper solutions and the roadmap going forward for South Delhi to become a better place to live in. So शिखा जी मैं शुरू करूंगी। सीआर पार्क में जो बहुत कुछ एक स्पेसिफिक बहुत टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि वहां पे बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट, जैसे आप पहले से जानती हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि हम मतलब आप उनको इंक्रोचर्स को उठा लेंगे और फिर वापस वो दोबारा आके बैठ जाते हैं। इसको हम मतलब गोइंग फॉरवर्ड इसका क्या मतलब रोड मैप है जिसके ये एक परमानेंट सोल्यूशन, जिसके चलते परमानेंट सोल्यूशन बन जाए। Yes, Chaji, I know कि encroachment का इशू स्पेशली ऑन दी सीआर पार्क रोड, जो मेन रोड है जाते हुए, बहुत ज्यादा है। और उसका असर ये है कि आज ट्रैफिक जैम किसी भी दिन के आवर में चले जाइए, इट इज जस्ट द सेम। देखिए, गवर्नमेंट के लेवल पे एक टाउन वेंडिंग कमेटी बननी थी, जिसमें हर एरिया में एरियाज असाइन होने थे फॉर ऑल दीज नॉट हॉकर्स, the persons who have small this what you called, हिंदी में तो उसको एक शेड खोका बोलते हैं। तो वो जो लाइसेंस्ड हैं, दोज हु आर लाइसेंस्ड, जिनको एमसीडी ने तय बाजारी जो तय बाजारी, तो वो लाइसेंस दिया हुआ है, तो उनके लिए भी एरियाज असाइन किए जाने थे, ताकि फुटपाथों से, रोड से, इवन लाइसेंस्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट दोज जो जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही एनक्रोचमेंट है, बट इवन फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल, उनको वो एरिया में, असाइंड एरिया में करना था। ये दिल्ली गवर्नमेंट का काम था। उसमें एमसीडी का रोल ये था कि उनको उन सब की ईयर मार्क करके कि कितनी जगह पे कितने लोग हैं एक एरिया में, तो फिर गवर्नमेंट ने एरिया उसको ढूंढ के असाइन करके उनको वहां एस्टैब्लिश करना था। दिस वाज द एंटायर प्रोजेक्ट विच आई मीन उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं हुआ। दैट वुड हैव बीन द एंड ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज जब एक असाइंड एरिया किसी एरिया में हो जाते, उसके बाद एक भी नंबर नया नहीं बढ़ने का स्कोप होता। अच्छा। अभी तो क्या है, 4 लाइसेंस्ड बैठे हैं तो 3 नॉन लाइसेंस्ड एनक्रोचर्स बैठे हैं। सो देयर इज लाइक यू डोंट कम टू नो। बट जब ये होता था कि वो टाउन वेंडिंग कमेटी उन सबको कितना भी हो गया था कि उनकी पहचान कर ली गई थी, एमसीडी ने अपनी तरफ से ये किया था कि उनकी सबकी को एमसीडी नो उसके कितने लाइसेंस्ड हैं, या फिर जो भी कैटेगरी और उसमें आई थी कि किसी के कितने सालों से कोई बैठा है, 10 और 20 इयर्स, आई डोंट नो, उसमें एक रूल वो था, तो वो सब ईयर मार्क कर लिए गए थे। पर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से उस पर फर्दर कुछ हुआ ही नहीं। दैट्स द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कि हम एरियाज असाइन करके इनको वहां बिठाएं, ताकि रेस्ट ऑफ दी हमारा जो फिर हम दोबारा फुटपाथ्स पे और उस पे फिर नहीं बैठ पाएंगे। तो शिखा जी, एरिया जब आप असाइन कर रहे हैं तो वो तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही होगा। तो जहाँ पे जैसे हमारे जो मार्केट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत क्राउडेड हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो तय बाजारी के अंडर में जो लोग आएंगे, जो एडिशनल एक सेट ऑफ हॉकर्स होंगे, उनके लिए जगह हम बना पाएंगे? और ये पॉसिबल है कि जैसे मतलब आप जैसे कह रही हैं कि वो जैसे वहां बैठेंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जब वो हमारे पेवमेंट्स, जब फुटपाथ जब खाली हो जाएंगे तो वहां पे जो अनऑथराइज्ड हॉकर्स फिर से आके नहीं बैठेंगे? देखिए, कोई भी जो सपोज कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, तो कोई क्रिमिनल है तो उसने तो क्रिमिनल एक्टिविटी कर देनी है, बट देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द लॉ एनफोर्सर्स के फिर वो उसको पकड़ते हैं, उसको सजा देते हैं, नहीं तो उसको जो भी कुछ। सेम वेज जब जब पहला स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से हो जाएगा
कि आपने जितने हैं ईयर मार्क इन दोज इन दी पर्टिकुलर एरिया, उसको आपने उनको दे दिया, तो नेक्स्ट तो इवन वन जो लगेगा देयर आफ्टर will not be allowed. It will be clear cut instruction to the all the departments and of course to the police also कि भाई अब तो इसके बाद बिल्कुल नहीं एक भी और लग सकेगा। तो आई थिंक सॉल्यूशन निकलेगा। दूसरा सवाल शिखा जी, बहुत ही पर्टिनेंट प्रॉब्लम है कि हमारे कॉलोनी में बहुत सारे ओपन डलाउज हैं। एक्चुअली देयर आर 5 ओपन डलाउज राइट नाउ। तो और उनकी हालत तो मतलब जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। तो ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो एक बहुत बड़ा इश्यू है, इसका क्या तोड़ है आगे चल के? इसको इतनी बड़ी कॉलोनी है जैसे सिया पार्क मान लीजिए, इतने सारे करीब 10,000 15,000 घर हैं। How can waste management be really adopted in such a big colony? देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट का इशू ऐसा है कि वेस्ट जो है वो तो ऑलमोस्ट एवरी डे इंक्रीज होता है। जो जनरेशन है उसमें कुछ ना कुछ एडिशन एवरी डे होती रहती है। सो वेस्ट मैनेजमेंट कैन नॉट ओनली बी कि अगर हम उसको एमसीडी के उस पर छोड़ दें। हाँ, अगर आप एमसीडी को फाइनेंशियली इक्विप करो, उनको आप स्ट्रेंथन करो, तो फिर एमसीडी भी वो ड्यूटीज पूरी कर सकती है। कैसे? अब वेस्ट मैनेजमेंट के 2 तरीके हैं। या तो जो आपका किचन वेस्ट है वो इलेक्ट्रिक प्लांट में जाए बनने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, और या फिर वो मैन्योर बनने के लिए कंपोस्ट वाले प्लांट पे जाए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। आप देखिए क्या हालत है कि जब 3,000 4,000 मीट्रिक टन कूड़ा भी निकलता था तब भी वही ओखला का एक प्लांट था। आज 9,000 मीट्रिक टन निकलता है तब भी वही एक है। तो इज इट सफिशिएंट? नो। एक इधर है, एक बवाना में है, उसी से सारा तब से अब तक। वो बीजेपी की पहले वाली रिजीम में वो प्लांट्स लगे थे। 2017 वाले हम जब टर्म में आए तो हमने सेकंड प्लांट जो अभी बन रहा है अपने यहाँ तैखंड के उसमें वो लगाया। अ प्लांट कॉस्ट अराउंड 600 to 700 करोड़ जो इलेक्ट्रिसिटी का है, और उसका एक सिस्टम है जनरेशन का, जनरेशन के बाद उसकी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने का, उसको आगे पहुंचाने का। तो दैट कैन ओनली बी बिकॉज गवर्नमेंट के पास तो एज सच कुछ नहीं होता, प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आते हैं, जैसे जिंदल्स के साथ मिलकर लगा हुआ है। अब इन दौरान में पिछले 6-7 साल के दौरान में जब से केजरीवाल गवर्नमेंट ने एमसीडी को पैसा देना बंद कर दिया इंटायरली, जो हम हमेशा कहते थे हमारा 1300 करोड़ है, हमारा 2600 करोड़ है, जो डेवलपमेंट के लिए नई चीजों के लिए जो पैसा आता है दिल्ली गवर्नमेंट से, उन्होंने देना टोटल बंद कर दिया था। जब नया पैसा आ ही नहीं रहा तो नई चीज बनेगी कैसे? इन द लास्ट 10 years अगर आपकी जनरेशन ज्यादा होगी तो आपको प्लांट चाहिए, और आपने एमसीडी का तो पहले ही पैसा कट करना शुरू कर दिया। हाँ, तो सैलरीज तक के लाले पड़े हुए हैं, तो कहां से नए प्लांट्स आएंगे? देन कम्स द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि वो अपने तौर पे भी प्लांट्स लगाए। देखिए, सेंटर जब किसी भी एरिया की, जैसे सेंटर ने दिल्ली के पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक बसेस दी, राइट? वो जो डायरेक्टली दे सकते थे उन्होंने यहाँ वो कंट्रोल करने के लिए दिया। सेम वेज दिल्ली गवर्नमेंट को ये ना सोच करके कि एमसीडी में बीजेपी है या कुछ है, ये प्लांट्स के पैसे उनको प्लांट्स लगाने चाहिए थे, बिकॉज गवर्नमेंट के पास ही पैसा होता है। एमसीडी के पास तो मैंने कहा ना, जितना एक्सपेंडिचर है उतना रेवेन्यू भी नहीं हो पाता। तो यहाँ रोल होता है दिल्ली सरकार का या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, जो नहीं हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से वेस्ट मैनेजमेंट के उसमें एक तरह का भी रोल नहीं है। वाई सो? यू कैन नॉट से सो कि जी हम तो दिल्ली गवर्नमेंट है, सेंटर जब वही कर सकता है कि डायरेक्ट बसें भेज सकता है, सेंटर यमुना साफ करने के लिए दिल्ली सरकार को एडिशनल बजट दे सकता है, तो सेम वेज दिल्ली गवर्नमेंट को एमसीडी की हेल्प के लिए, उसकी वेस्ट और सब चीजें मैनेज करने के लिए देना चाहिए था, नहीं दिया। वो प्लांट्स लगा देते 4 जगह, या आपके ढलाव तो सुबह खाली हो जाते सारे, कोई इश्यू ही नहीं था। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब वो प्लांट्स एक ही है वर्किंग में, तो कितना कूड़ा आप उठा करके वहां दिन भर में डाल दो, राइट? दैट्स वन थिंग। सेकंड जो पॉलिसी हम लोग लेके आए थे कि जब एफसीटीएस लग जाएंगे, दैट इज कॉम्पैक्टर्स जो लगे हैं, आपने देखा होगा मोस्टली मेन रोड्स पे लगते हैं बड़े बड़े, उसमें जिसमें एमटीएस चलता है, यानी बहुत सारा कूड़ा एक ही बार कंपैक्ट होकर के आगे जाता है।
तो कॉन्सेप्ट यही था कि ढलाव बंद करने हैं। अब उसमें सेग्रीगेशन एट सोर्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपका कूड़ा ढलाव से तब उठेगा जल्दी जब आपका वेस्ट एट सोर्स सेग्रीगेटेड होगा। तो ड्राई वेस्ट चला गया, किचन वेस्ट डायरेक्ट एमटीएस के थ्रू, एफसीटीएस के थ्रू आगे पहुंच गया। दैट वाज द कॉन्सेप्ट, जिसका टोटल फेलियर इस समय हो चुका है बिकॉज ऑफ क्रंच ऑफ फंड्स टू द एमसीडी। सो ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से दिल्ली को ठीक किया जा सकता है, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी गवर्नमेंट करेगी। सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर भी है कि सारे ढलाउस, ओपन ढलाउस बंद होने, उन्होंने एक टाइमलाइन भी दे रखा है। आई थिंक इट वाज दिसंबर 2024। एक डेडलाइन था शायद, न्यूज में आया था दिसंबर में। तो उसके चलते आपके सारे ढलाउस बंद होने चाहिए थे, लेकिन उसका तोड़ क्या है? मतलब फिर आगे यही है, गार्बेज कलेक्शन कैसे सेम होगा? प्लांट्स लगे आगे उसके कंपोस्ट के और इलेक्ट्रिसिटी के, देन एफसीटीएस लगे एरिया में जगह जगह, ढलाव बंद हो जाएंगे, बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड प्रॉब्लम है शिखा जी कि एक तो सुएज का प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, और हमारे जो नेबरिंग कॉलोनीज में एक पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वहाँ पे काफी सारी जगह में आपके पाइपलाइंस बिछे नहीं हैं, उनके वहाँ पे बोरिंग से पानी अभी भी आ रहा है, लोगों को बहुत मुसीबत है। ये दोनों प्रॉब्लम आई थिंक मेरे ख्याल से वो बहने हैं, और उनको एक तरह से आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से दूसरा भी सॉल्व के रास्ते में चला जाएगा। आपकी क्या राय है? देखिए, मतलब बहुत ज्यादा इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी ऑथराइज्ड कॉलोनीज में हाईएस्ट टैक्स पेइंग सोसाइटी जहाँ रहती है, पॉश इलाके माने जाते हैं दिल्ली के, उस एरिया में इंटायर ग्रेटर कैलाश विधानसभा में आपको बता रही हूँ, बीट पंचिल एनक्लेव, बीट पंचिल पार्क, जीके 1, जीके 2, सारे एरिया में हमें ट्रीटेड वाटर नहीं मिलता। हमें जो बोर ट्यूबवेल्स पार्कों में लगे हुए हैं, वो जब इन एडिशन टू जल बोर्ड की, जब जल बोर्ड का पानी आता है, वो साथ चलते हैं तो हमारे घरों में पानी पहुंचता है, दैट टू फॉर एन आवर और 2 आवर्स वॉट एवर। इट इज नॉट कि हमें जल बोर्ड से ट्रीटेड पानी डायरेक्ट पहुंच रहा है। वो ट्यूबवेल्स जो पार्कों में हैं, जो उन्होंने नए बोर किए, अब दिल्ली गवर्नमेंट ने, पता भी नहीं चला किसी को कि पार्कों में पुराने जहां बंद हुए वो बोर पॉइंट्स थे, उनको चलाया गया, वो चलते हैं पानी आता है। जो स्कैरसिटी ऑफ पानी हो गया था इंटायर जीके में, उसका इन्होंने ये इलाज निकाल दिया कि बोर करो, पानी चलाओ। लोगों को मालूम ही नहीं कि ट्यूबवेल से आ रहा, बहुत सारे जानते भी नहीं। इसीलिए हमारे घरों के जितने अप्लायंसेस हैं इतनी जल्दी खराब होते हैं, और वो ड्रिंकेबल वाटर तो है ही नहीं। आप आरओ भी लगा लो तो भी वो ड्रिंकेबल नहीं है, राइट। और एक चीज और आपको बताऊं, जीके एनक्लेव 1 है। जीके एनक्लेव 1 में ओरिजिनली जब वो सोसाइटी बनी थी, जब पानी को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती थी, तो उनके यहाँ वहीं से पानी निकलता था, बोर से, ट्यूबवेल से, और वही रेजरवॉयर, उनका टैंक है, ओवरहेड टैंक, उसमें जाता था। क्लीनिंग के जो नॉर्मल मेथड्स होते थे वो यूज होते थे। आप सोचिए, आज भी वहां पर वही नीचे से पानी आता है डायरेक्ट, वही उसमें टैंक में भरता है और वही घरों में जाता है। और उस पे तुर्रा देखिए कि वो पानी के बिल भी भरते हैं। पानी के बिल एज यूजुअल आते हैं उनको, किस चीज के लिए? जब जल बोर्ड की वहां सप्लाई ही नहीं है, तो जल बोर्ड अपना पानी का बिल वहां कैसे भेज सकती है? पर ये हो रहा है, नोबडी बॉदर्स। जीके एनक्लेव वालों ने कितनी हजारों बार एमएलए को बोला कि भाई इस इशू को सॉर्ट कराइए, हमें या तो जल बोर्ड का पानी दीजिए, नहीं तो फिर हमें बिल क्यों आ रहे हैं, एंड ऑल्सो हैव अ राइट टू ट्रीटेड वाटर। नहीं मिलता, नहीं आ रहा, ऐसा ही है। एंड आप देखिए जीके 2 और चितरंजन पार्क में कितनी स्केर्सिटी है पानी की, बहुत, कई कई दिन पानी नहीं आता है, और गर्मियों में तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। और अगर आप ये रिजर्वायर आपका बीआरटी के हमारे एंड्रूसगंज में सामने है, जल बोर्ड का, जहाँ पानी ट्रीट होके भरता है, वहां से सुबह आप देखिए टैंकर के टैंकर पानी भर के निकलता है। कहाँ जाता है वो पानी फ्री किसी को नहीं मिलता। वो पानी संगम विहार, देवली, आगे इलाकों में
बिकता है। इतना बड़ा करप्शन है पानी में जल बोर्ड का, आप सोच नहीं सकते। हम शीला जी की सरकार के समय में टैंकर माफिया कहते थे, इन्होंने तो सबकी हदें पार कर दी। जल बोर्ड की भरे हुए टैंकर्स वहां जाकर, क्योंकि पानी और कहां से लाएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स कहां से लाएंगे जो उनको पानी होगा, तो ये पानी सारा वहां जाकर के बिकता है और हमारी कॉलोनीज में पानी आता नहीं। तो शिखा जी, इसका तो फिर मतलब व्हाट इज द सॉल्यूशन कि सारे पाइपलाइंस फिर बिछेंगे मतलब नए सिरे से? देखिए, जो सपोज जीके एन्क्लेव कॉलोनी है, उसको तो फिर आप जल बोर्ड का पानी दोगे ही ना, बिल्कुल। उनको तो पानी की पाइपलाइंस चाहिए ही फिर, अगर आप उसको पानी देना है। नहीं तो फिर जो रिजर्वायर वहां बना हुआ है उसमें कुछ ट्रीटमेंट प्लांट, कुछ छोटा जो भी उस तरह का लगे वो लगाइए। आप पानी के बिल दे रहे हो, उनसे पानी साफ करके पहुंचाने के पैसे ले रहे हो, तो फिर उनको वो फैसिलिटी भी तो दोगे, राइट? लाइक दिस सेम वेज जो अपना, देखिए पानी का स्केर्सिटी नहीं है दिल्ली में, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, लीकेजेस रोकी नहीं जाती, इसलिए ये इशू आता है। और ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं होता है। ट्रीटमेंट तो होके आ भी जाए, बहुत सारी जगह इन एरियाज में भी, पॉश में भी पानी और सीवर मिक्स होकर के आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। तो ट्रीटमेंट का तो अगर हो भी रहा है तो वो ट्रीटमेंट खत्म हो गया ना आकर के, अदरवाइज तो ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा है सही। टीडीएस पानी का देखो आज हालत क्या है। तो दोनों का मतलब शिखा जी, मतलब बेसिकली इट्स अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चरल जो आपका Definitely. प्रोजेक्ट होगा टू स्ट्रीमलाइन एटलीस्ट साउथ दिल्ली। मतलब मैं तो साउथ दिल्ली के बारे मैं में तो आपसे ब्रज पूछ कैलाश रही हूँ। विधानसभा की बात करती हूँ, बहुत कुछ होने वाला है, मतलब एंटायर एरिया की वाटर पाइपलाइंस चेंज होने वाली है, सीवर चेंज होने वाला है, सारे सिस्टम जो पुराने हैं ओवरफ्लो इतने करते हैं, उनकी आउटलेट्स जो हैं किसी जगह भी उनको क्लीनिंग ही नहीं होती आगे, वो एंड तक जाते हुए अगर क्लीन नहीं होंगे तो कहाँ से होगा, ये सही रहेगा। सो लार्जर जो इसकी फेस है ना, वो सेट करना पड़ेगा, राइट? हमें उम्मीद है शिखा जी, आप जरूर आएंगे हमारे विधानसभा में और बहुत काम है। आपको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले इलेक्शंस के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।